दोस्तों, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक बड़ा घोटाला शारदा चिट फंड घोटाले की जांच के लिए एक पुलिस वाले से पूछताछ करने के लिए पिछले कई महीनों से कई बार पत्र लिखकर जांच में सहयोग के लिए निवेदन करती है। पुलिस वाला उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि पुलिस वाला जानता है कि उस पर महारानी का हाथ है, उस राज्य की मुख्यमंत्री का हाथ है और वो जांच में सहयोग नहीं करता। फिर सीबीआई करीब 40 लोगों की टीम लेकर उस पुलिस वाले के घर पहुंचती है और पूछताछ करने के लिए। लेकिन उस राज्य की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो अपनी पुलिस को आदेश देती है। 40 के 40 सीबीआई अधिकारियों को उसी पुलिस वाले के गेट पर रोक लिया जाता है, उनके साथ धक्का मुक्की होती है, गाली गलौज होती है और जानवरों की तरह उन्हें गाड़ियों में भरकर पुलिस थाने में बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद वो महारानी संविधान बचाओ के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने यहां बुलाती है और धरने पर बैठ जाती है और कहती है कि मैं मोदी को हटाकर ही चैन लूंगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इस पुलिस अधिकारी से बातचीत होगी, इस पुलिस अधिकारी इसकी जांच पड़ताल होगी, तो कहीं ना कहीं उसकी पार्टी के बड़े नेताओं का, यहां तक कि उसका भी नाम उस 20,000 करोड़ के घोटाले में जरूर आएगा। इसीलिए जनता को गुमराह करने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए उसने ये तानाशाही रवैया अपनाया। दोस्तों, मैं ममता बनर्जी से एक बात कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी उर्फ दीदी, आपको योगी आदित्यनाथ के आपके प्रदेश में आने से लोकतंत्र को खतरा लगता है, आपके प्रदेश का माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन जब बांग्लादेशी घुसपैठिए आते थे तब आपके राज्य का माहौल नहीं बिगड़ रहा, रोहिंग्या से आपके राज्य का माहौल नहीं बिगड़ रहा। आपने करीब 2 करोड़ दोस्तों, 1-2 नहीं, करीब 2 करोड़ घुसपैठियों को बंगाल के रास्ते हिंदुस्तान में घुसाया है। तब देश का लोकतंत्र और देश खतरे में नहीं आया। लेकिन योगी आदित्यनाथ, मोदी जी और अमित शाह जी के आने से आपके राज्य में और देश के लोकतंत्र पर खतरा आ गया। इस दोगली मानसिकता को छोड़ दीजिए और जिस भ्रष्ट अधिकारी को आप बचाने की कोशिश कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई उसे नहीं छोड़ेगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो बंदा है राजीव कुमार, ये जो पुलिस कमिश्नर है कोलकाता का, इस पर आरोप है कि इसने 2013 से 2015 तक की जो एसआईटी बनी थी, जिसकी जांच शारदा चिटफंड घोटाले की जांच इसने की थी, उसमें कई सारे सबूतों को इसने गायब कर दिया और उन सबूतों के बारे में जानकारी लेने के सीबीआई इसके पास जा रही थी। अब आप ये बताइए कि ममता बनर्जी कहती है संविधान खतरे में। संविधान मोदी जी और अमित शाह की वजह से खतरे में हो या ना हो, लेकिन आप जैसी तानाशाही मुख्यमंत्री की वजह से संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। आपके यहां पंचायत चुनाव हुए, सुप्रीम कोर्ट तक ने आपके ऊपर टिप्पणी की कि कैसा जंगल राज है बंगाल में, क्योंकि आपने पूरे बूथ कैप्चरिंग करवा दी थी, दर्जन भर आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं करवा दी थी पंचायत चुनाव में, मात्र पंचायत चुनाव में। अगर आपको किसी प्रकार का डर नहीं है, दुनिया के सबसे ईमानदार हैं राजीव कुमार जी, तो आप उसकी जांच क्यों नहीं करवाती? उसकी जांच से डर क्यों रही है? कहीं आपको यह डर तो नहीं कि इस घोटाले में आपका भी नाम आएगा? खैर, सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई से ना आप बच सकती ना आपका राजीव कुमार। आज नहीं तो कल राजीव कुमार को सीबीआई को जवाब देना पड़ेगा। और आप कह रही हैं कि मोदी और अमित शाह तानाशाही चलाते हैं। आपकी जानकारी को बता दूं, तब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय मोदी जी ने 10-10 घंटे एक मकान में बंद होकर सीबीआई के हर सवालों का जवाब दिया है। 3 बार सीबीआई ने, एक बार 18 घंटे, एक बार 10 घंटे और एक बार और 10 घंटे, 3 बार मुख्यमंत्री आवास को लॉक कर, सारे फोनों को बंद कर मोदी जी से पूछताछ की थी। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मोदी जी ने तो सीबीआई वालों को गिरफ्तार नहीं करवाया। आप मोदी जी की क्या बराबरी करोगे? आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, ऐसे कामों से कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती कि आपने सीबीआई को जबरन गिरफ्तार करवा दिया। खैर, ये देश की जनता है, सब जानती है और तुम्हें इसी 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी वोट से तुम्हें जवाब देगी महारानी। खैर दोस्तों, मुझे आक्रोश इसलिए है कि ममता बनर्जी और मोदी जी की इस लड़ाई में हमारे देश की स्वतंत्र संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, सभी का मजाक बन रहा है और देश में एक जंग का माहौल पैदा किया जा रहा है सीबीआई वर्सेस पुलिस के बीच। तो दोस्तों, ममता बनर्जी कर क्या रही है? पहले तो स्कैम किया, घोटाला किया, उसके बाद संविधान बचाओ का नारा लेकर एक धरने पर बैठ गई और उसके बाद मोदी जी को टारगेट कर रही है। अरे सबको पता है, पूरा देश जानता है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गई थी, एक बड़े घोटाले की जांच करने गई थी
और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो सिर्फ पूछताछ करने सीबीआई गई थी ना, किसी को गिरफ्तार करने तो नहीं गई थी, आप उसे पूछताछ करने देते। और आप कह रहे हो कि पहले सूचना नहीं दी, तो सीबीआई ने करीब 10 से 12 बार पत्र लिखकर आपसे और आपके चहेते पुलिस वाले से निवेदन किया था कि जांच में सहयोग करें, अगर जांच में सहयोग नहीं करोगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें मोदी जी का क्या रोल है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है। घोटाला हुआ था 2012 में, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार। उसके बाद इस केस को कोर्ट तक ले कौन गया, तो दोस्तों इस केस को कोर्ट तक लेके गया कम्युनिस्ट पार्टी का एक सांसद। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई कि एक इतना बड़ा चिटफंड घोटाला हुआ है जिसमें कई बड़े नेता और हमारी मौजूदा सरकार शामिल है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए, ममता सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया और उस एसआईटी के अध्यक्ष यही पुलिस कमिश्नर थे राजीव कुमार। 2013 से 2015 तक राजीव कुमार ने इस पूरे घोटाले की जांच की, करीब 1000 करोड़ रुपया रिकवर भी किया, कई लोगों को जेल भी भेजा। लेकिन उसके बाद उस सांसद ने एक और रिट लगाई और कहा कि ये जो जांच कमेटी बनी है, ये जो एसआईटी बनी है, ये कई बड़े लोगों को बचा रही है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करी और पाया कि हां, इस एसआईटी ने और इस पुलिस वाले ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। फिर देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई को आदेश दिया कि आप जाओ, इस पूरे घोटाले की जांच करो और सभी दोषियों को, जितने भी दोषी हैं सारे दोषियों को जेल में डालो। दोस्तों ये जो पुलिस वाले हैं राजीव कुमार, जिसको ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया के सबसे ईमानदार नेता है, दोस्तों इनके पास से जो शारदा चिटफंड घोटाले का मेन एक्यूज था, उसके पास एक डायरी थी और उस डायरी को गायब करने का आरोप है इस पुलिस वाले पर। और सीबीआई ने कई बार निवेदन किया कि आप प्लीज आप एक बार मिल लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए, जांच में हमारे साथ सहयोग कीजिए। लेकिन वो ठहरी महारानी बंगाल को हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं समझती। योगी जी का तो हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, आज 15 से 20 मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को अपने राज्य में बुला रही है। तो दोस्तों ये तो आप स्पष्ट हो गया कि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, मोदी जी का सीबीआई को आदेश नहीं था। दूसरा, वो राजीव कुमार पर सबूत, शारदा चिटफंड घोटाले के सबूतों को गायब करने का आरोप था और उसकी जांच के लिए सीबीआई वहां गई थी। और क्या सीबीआई किसी अन्य राज्य में नहीं जा सकती? क्या बंगाल में हमें जाने पर वीजा लगेगा? बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास के लिए वीजा नहीं और हिंदुस्तानियों के लिए वीजा, देश की सर्वोच्च एजेंसी के लिए वीजा लगेगा। वहां जाने पर आप उन्हें गिरफ्तार कर लोगी, तानाशाही चलाओगी। खैर, देश की जनता आपको जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत।